स्वामी जी, एक प्रश्न हमारा ये है कि आपने हिंदू इतिहास हारों की दास्तान में ऐसा क्या पढ़ा जिसने आपको इतना प्रभावित किया। तो हम चाहते हैं आप इसमें अपनी रहनुमाई फरमाएं और आप हमें बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है। हम इसमें सबसे अच्छा उदाहरण जो पहले देंगे वो महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने इस देश में 17 हमले किए और इन सभी 17 हमलों में हिंदू बुरी तरह हारे। जब किसी हिंदू राजा को पता चलता था कि महमूद गजनवी हमला करने आ रहा है, उसको ये जब खबर मिलती थी तो वो खाना भोजन अगर कर रहा होता था तो भोजन छोड़ करके भाग खड़ा होता था और जंगल में जाके छिप जाता था। कई ऐसे राजा थे जो जंग हारने, युद्ध हारने के बाद या तो आग लगाकर मर गए या खुदकुशी कर ली। उदाहरण के लिए, जब महमूद गजनवी ने पंजाब में हमला किया तो वहां का राजा जयपाल बुरी तरह हारा। हारने के बाद हार का बदला भविष्य में लेने की जगह वो आग लगा करके जिंदा जल के मर गया। इसी तरीके से भेरा का राय महमूद गजनवी से हारा। हारने के बाद हार का बदला भविष्य में लेने की जगह खुदकुशी करके मर गया। दूसरी तरफ सन 1191 में 1191 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्ली पर हमला किया और मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया। लेकिन गोरी ने हारने के बाद ना तो आग लगाई और ना खुदकुशी की। अगले साल ही दूने जोश के साथ दिल्ली पर हमला कर दिया और वो युद्ध जीत गया। पृथ्वीराज चौहान युद्ध हारा और हारने के थोड़े दिन बाद कैदी पृथ्वीराज चौहान की गोरी ने हत्या करवा दी, कत्ल करवा दिया। पृथ्वीराज चौहान की हार का बदला लेने के लिए उसके भाई हरिराज चौहान ने सन 1195 में दिल्ली पर हमला किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बुरी तरह हराया, हरिराज चौहान को बुरी तरह हराया। और जब वो हारा तो वहां से भागा और भाग करके अजमेर के किले में जाके छिप गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका पीछा किया और अजमेर के किले को घेर लिया। जब हरिराज ने देखा कि हम घिर गए तो वो मुकाबला करने की जगह किले के अंदर आग लगा करके मर गया। इसी तरह सन 1527 में बाबर ने चंदेरी पर हमला किया। चंदेरी का राजा मेदिनी राय था। उस समय चंदेरी का राजा मेदिनी राय था। मेदिनी राय और उसके सेनापतियों ने अपने बीवी बच्चों को आग में जिंदा जला दिया और अपने सैनिकों, जो उसके सैनिक थे, सारे सैनिकों के साथ निहत्थे अपने अपने हथियार किले के अंदर रख दिए और निहत्थे होकर के, नंगे होकर के किले से बाहर दौड़ पड़े। क्यों दौड़ पड़े? कि हम जंग के मैदान में मर जाएं और मर करके स्वर्ग चले जाएं, जन्नत चले जाएं। लेकिन ये नपुंसक या नामर्द लोग, कायर लोग, ये भूल गए कि जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में मरने से स्वर्ग उसी को मिलता है जो बहादुरी से लड़ते हैं और जो कायरता के साथ खुदकुशी करते हैं, जैसा कि मेदिनी राय ने किया और उसके सेनापतियों ने किया, उसके सैनिकों ने किया। ऐसी कायरता भरी खुदकुशी करने वाले स्वर्ग या जन्नत में नहीं, जहन्नुम में, नरक में जाते हैं। वो ये भूल गए। जब इन लोगों को निहत्थे और नंगे बाहर आते हुए बाबर ने देखा तो बाबर की कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है।
आखिर में उसकी समझ में आया कि ये कायर लोग हैं और इनका एक ही रास्ता है, इनको मौत के घाट उतारो। और उसने अपने सैनिकों से कहा कि इनका सबका कत्ल कर दो। सारे के सारे निहत्थे बिना लड़े कत्ल कर दिए गए। बाबर ने उन सब कत्ल किए हुए लोगों के सरों को इकट्ठा करवाया और एक गुंबद बनवाया, बहुत बड़ा गुंबद बनवाया, और उस गुंबद के चारों ओर अपनी जीत का, अपनी विजय का जश्न मनाया। और सवेरे सुबह जब हुई तो इन सरों को, इन धड़ों को चील कौओं को खाने के लिए छोड़कर दिल्ली वापस चला गया। तो इतिहास में जो ये कायरता हिंदू राजाओं ने की और जिन कमजोरियों की वजह से की, उन कमजोरियों को लेकर मैंने हिंदुओं सावधान लिखा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कि हिंदुओं से अगर कहा जाए कि ये तुम में कमियां हैं, समाज में ये कमियां हैं, तो वो उसको सुनने से इनकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। वो कुछ उस पर कुछ करना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके की सलाह देता है, वो अपना उसको दुश्मन मान लेते हैं कि ये हमारे उसमें बेमतलब छेड़छाड़ कर रहा है, ये सुधारना नहीं चाहते। तो हिंदुओं सावधान का कुछ मतलब नहीं निकला, कोई उसका परिणाम निकला नहीं। अगले एपिसोड नंबर 19 में हम बताएंगे गजवाए हिंद के बारे में।